स्वागत है आपका डार्क कहानी हिंदी में, जहां हर कहानी छुपा के रखती है एक भयानक सच। हर अंधेरा जिंदा है और हर आवाज डराने के लिए काफी है। अगर आपको पसंद है असली खौफ तो सब्सक्राइब कीजिए डार्क कहानी हिंदी और तैयार हो जाइए डर को महसूस करने के लिए। अब हम लेके आए हैं हॉन्टेड स्कूल पार्ट 1। ये स्टोरी में बहुत ही मजा आने वाली है, तो चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1, सेक्शन डी का तला। स्कूल का नाम था शिवधाम गवर्नमेंट हाई स्कूल। गांव के लोग उसे सिर्फ पुराना स्कूल कहते थे, क्योंकि 6 बजे के बाद कोई उस जगह का नाम भी नहीं लेता था। नया टीचर में अयान इस स्कूल में इंग्लिश टीचर बनकर आया था। पोस्टिंग लेटर में सिर्फ एक चीज अजीब थी, सेक्शन डी को अवॉइड करें। मैंने सोचा पुराना सेक्शन होगा या बंद क्लासरूम। गांव में लोग अक्सर फालतू बातों से डरते हैं। मुझे नहीं पता था कि ये लाइन मेरी सबसे बड़ी वार्निंग थी। स्कूल की घंटी, फर्स्ट डे। स्कूल बेल बजती, लेकिन आवाज नॉर्मल नहीं थी। ऐसा लगा जैसे बेल बज रही हो और साथ में किसी ने धीरे से सांस छोड़ी हो। स्टूडेंट्स एकदम चुप, कोई हंसी नहीं। सब अपनी अपनी सीट पर बिल्कुल सीधे बैठे, जैसे किसी ने उन्हें सिखाया हो कि कैसे बैठना है। लास्ट बेंच रूल। स्टाफ रूम में एक सीनियर टीचर वर्मा सर मुझे टाइम टेबल दे रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, एक बात याद रखना, लास्ट बेंच पर किसी स्टूडेंट को मत बिठाना। मैंने पूछा, पर क्यों? उनके हाथ रुक गए। बस रूल है। अटेंडेंस रजिस्टर मुझे क्लास 9B दी गई। अटेंडेंस लेते वक्त एक नाम पर मैं रुक गया, रोहित शर्मा। प्रेजेंट? मैंने पूछा। पूरी क्लास चुप। एक लड़की ने धीरे से बोला, सर वो आता नहीं है। एब्सेंट मार्क कर दूं? मैंने पूछा। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और बोला, सर उसका नाम कभी कट नहीं होता। मैंने रजिस्टर देखा। उस नाम के आगे पिछले 12 सालों से प्रेजेंट लगा हुआ था। सेक्शन डी। लंच के बाद मैं वॉशरूम ढूंढते हुए गलत कॉरिडोर में आ गया। वहां एक पुराना बोर्ड लगा था, सेक्शन डी लॉक। उसके नीचे चाक से लिखा था, यहां घंटी नहीं बजती। दूर पर ताला था, फिर भी अंदर से बेंच घिसने की आवाज आ रही थी। क्लास में एक सीट अचानक खाली नहीं थी, लास्ट बेंच। वहां एक बच्चा बैठा था। मैंने पहले नोटिस नहीं किया क्योंकि उसका चेहरा शैडो में था। तुम कौन हो? मैंने पूछा। उसने सिर उठाया, उसकी आंखें बिल्कुल काली थी। सर मेरा नाम भी रजिस्टर में है। मेरा गला सूख गया। रजिस्टर खोला, रोहित शर्मा, प्रेजेंट। बेल जो गलत टाइम पर बजती, उसी पल स्कूल बेल बजती। लेकिन ये लंच की नहीं थी, न छुट्टी की। ये वो बेल थी जो शाम के बाद बजती है। बच्चे एकदम खड़े हो गए। सबने एक साथ कहा, सर आपको अब यहां नहीं रहना चाहिए। और जब मैंने वापस देखा, लास्ट बेंच खाली थी। स्टाफ रूम का सच। मैं भागता हुआ स्टाफ रूम पहुंचा। वर्मा सर से चिल्लाया, सेक्शन डी में कौन पढ़ता है? वो कुर्सी से उठ गए। उन्होंने धीरे से कहा, वहां कोई नहीं पढ़ता, वहां यादें बैठी रहती हैं। फिर उन्होंने एक पुरानी फोटो दिखाई। फोटो में सेक्शन डी के बच्चे थे, सबके चेहरे क्लियर। बस एक प्रॉब्लम, फोटो के लास्ट बेंच पर कोई बच्चा ही नहीं था, सिर्फ एक काली जगह। अटेंडेंस जो कभी खाली नहीं होती। रात को मुझे नींद नहीं आई। बार बार वही लास्ट बेंच, वही काली आंखें और रजिस्टर का खुला हुआ पेज याद आ रहा था। सुबह जब मैं स्कूल के गेट पर पहुंचा तो एक चीज नोटिस की। गेट पर लगी घड़ी 5:30 AM से आगे बढ़ ही नहीं रही थी। वॉचमैन ने कहा, सर यहां टाइम धीरे चलता है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर आंखों में डर था। असेंबली में एक एक्स्ट्रा लाइन मॉर्निंग असेंबली हुई। प्रेयर शुरू हुई। सब बच्चे एक ही आवाज में बोल रहे थे,
बिल्कुल एक जैसे, जैसे कोई टेप चल रही हो। प्रेयर के बाद प्रिंसिपल बोले, और याद रहे, अटेंडेंस लेने के बाद रजिस्टर बंद कर दिया करें। मैंने सोचा ये रूल क्यों अलग है। असेंबली के बाद एक बच्चा मेरे पास आया। उसका नाम निखिल था। वो धीरे से बोला, सर, अगर रजिस्टर खुला रह गया तो वो लिखने आ जाता है। कौन? मैंने पूछा। निखिल ने ग्राउंड की तरफ देखा। जो एब्सेंट रहना चाहते हैं। क्लास 9B। फिर से आज मैंने जानबूझकर लास्ट बेंच को देखा। खाली था। पर जैसे ही मैंने रजिस्टर खोला, बेंच के नीचे किसी के पैर दिखे। सिर्फ पैर। ऊपर देखा तो बेंच फिर खाली। दिल तेज धड़कने लगा। प्रेजेंट, प्रेजेंट। मैं जल्दी जल्दी नाम बोलता गया। फिर वही नाम, रोहित शर्मा। इस बार मैंने कुछ नहीं बोला, बस पेन आगे बढ़ाया और खुद ब खुद रजिस्टर में प्रेजेंट लिख गया। मैंने लिखा नहीं, सच में। वर्मा सर की वार्निंग पीरियड के बाद वर्मा सर ने मुझे अलग बुलाया। उन्होंने स्टाफ रूम का दरवाजा बंद किया। तुमने रजिस्टर को देखा ना? उन्होंने पूछा। मैंने हाँ, मैं सर हिलाया। उन्होंने कहा, यह स्कूल सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बना था। उन्होंने एक पुरानी डायरी निकाली। डायरी पर लिखा था, डिसिप्लिन रिकॉर्ड, सेक्शन डी। डायरी के अंदर बच्चों के नाम थे। सबके आगे एक ही लाइन, नॉन कंप्लायंट। लास्ट पेज पर लिखा था, सेक्शन डी का काम याद दिलाना है। लंच ब्रेक का सच। लंच ब्रेक में कोई बच्चा प्लेग्राउंड में नहीं था। सब क्लासरूम में ही बैठे थे, चुप। मैंने निखिल से पूछा, तुम लोग बाहर क्यों नहीं जाते? उसने कहा, सर, बाहर रह गए तो वापस आने में देर हो जाती है। देर किस चीज की? मैंने पूछा। वो बोला, गिनती की। गिनती 2:40 PM पर एक अजीब सी आवाज हुई। तक तक तक, जैसे कोई कॉरिडोर में चौक से जमीन पर नंबर लिख रहा हो। टीचर चुप हो गए, बच्चे सीधे हो गए। एक टीचर ने कहा, गिनती शुरू हो गई। मैंने कॉरिडोर में देखा। सेक्शन डी के बाहर चाक से लिखा था 1, 2, 3 और हर नंबर के साथ एक क्लासरूम का नाम। जब 9B लिखा गया, मेरे क्लास का नाम, अंदर टेम्परेचर गिर गया। बच्चा जो नाम पूछता है, क्लास के कोने में एक बच्चा खड़ा था, वही काली आंखों वाला। इस बार उसका चेहरा साफ था, बिल्कुल नॉर्मल। उसने पूछा, सर, आज मैं लेट हो गया हूं। मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने आगे कहा, लेट होने वालों को सेक्शन डी भेज दिया जाता है। फिर वो धीरे से मुस्कुराया। पर मैं तो हमेशा टाइम पर होता हूं। स्कूल की बाउंड्री। स्कूल छुट्टी के बाद मैं तुरंत निकलना चाहता था। गेट पर पहुंचा, पर गेट बंद था। वॉचमैन ने कहा, सर, अभी एक नाम बाकी है। कौन सा नाम? मैंने पूछा। उसने रजिस्टर की तरफ देखा। रोहित शर्मा, प्रेजेंट। गेट तब खुला जब रजिस्टर बंद हुआ। रात का सपना। उस रात मैंने सपना देखा। मैं क्लासरूम में अकेला था। बेंच भरी हुई थी, लेकिन बच्चे नहीं थे, सिर्फ उनके बैग्स। और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, कल सिर्फ एक ही एब्सेंट होगा। नीचे मेरा नाम लिखा था। वो टीचर जो कभी घर नहीं गया, सपने के बाद। मैं सुबह स्कूल गया, लेकिन लग रहा था जैसे मैं वहीं फंस गया हूं। गेट के बाहर निकलने का ख्याल अब सिर्फ एक आइडिया था, हकीकत नहीं। रजिस्टर में नया नाम। स्टाफ रूम में पहुंचते ही मैंने अटेंडेंस रजिस्टर खोला। आज एक नया नाम ऐड हो चुका था, अयान खान, प्रेजेंट। मैंने अपना नाम नहीं लिखा था, किसी और ने लिखा था, और हैंडराइटिंग मेरी जैसी ही थी। केमिस्ट्री लैब के पीछे वर्मा सर ने मुझे इशारे से बुलाया। तुम्हें दिखाना पड़ेगा, उन्होंने कहा। हम स्कूल के उस हिस्से में गए जहां बच्चे कभी नहीं जाते। केमिस्ट्री लैब के पीछे का कॉरिडोर। वहां एक और क्लासरूम था। बोर्ड पर लिखा था, सेक्शन डी, टेम्पररी। पर बोर्ड पुराना था,
बहुत पुरानी फाइल। वर्मा सर ने एक फाइल खोली। फाइल का नाम था इंसिडेंट रिपोर्ट 2009। उसमें लिखा था सेक्शन डी बनाया गया उन स्टूडेंट्स के लिए जो रूल्स फॉलो नहीं करते थे। पुनिशमेंट क्लास। लास्ट पेज पर एक लाइन अंडरलाइन थी, डिसिप्लिन से याद बन जाती है। पनिशमेंट क्लास। लास्ट पेज पर एक लाइन अंडरलाइन थी, डिसिप्लिन से याद बन जाती है। मैंने पूछा, पनिशमेंट का मतलब? वर्मा सर ने कहा, आइसोलेशन। वो टीचर फाइल के साथ एक फोटो लगी थी। फोटो में एक आदमी खड़ा था। टीचर, नेम प्लेट मिस्टर अशोक मेहरा। ये कौन है? मैंने पूछा। वर्मा सर ने धीरे से कहा, यही लास्ट टीचर था जो सेक्शन डी को पढ़ाता था। मैंने पूछा। हाँ, क्योंकि वो कभी घर नहीं गया। अशोक सर की क्लास उसी दिन 4:30 PM पर एक एक्स्ट्रा क्लास रखी गई, सिर्फ टीचर्स के लिए। लोकेशन सेक्शन डी। कोई माना नहीं करता, मैंने भी नहीं। दरवाजा सेक्शन डी का ताला आज पहली बार खुला। दरवाजा खुलने ही एक स्मेल आई, चाक, डस्ट और पुराने पेपर की। क्लासरूम बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, ज्यादा नॉर्मल। बेंच लाइन में थे, ब्लैकबोर्ड साफ था। बस एक चीज अजीब थी, क्लॉक चल रही थी पर टाइम नहीं बढ़ रहा था। टीचर का आना। ब्लैकबोर्ड के पास एक आदमी खड़ा था, वाइट शर्ट, ग्रे पैंट, अशोक मेहरा, बिल्कुल फोटो जैसा। उसने कहा, लेट हो गए आप लोग। सब टीचर्स चुप। उसकी आवाज नॉर्मल थी पर उसमें टाइम नहीं था। लेसन अशोक सर ने बोर्ड पर लिखा, डिसिप्लिन, और नीचे एब्सेंस बराबर प्रॉब्लम। जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं, उसने कहा, वो यादों से मिट जाते हैं। मुझे रोहित शर्मा याद आया। रोहित शर्मा का सच। अशोक सर ने रजिस्टर उठाया। उसने बोला, रोहित शर्मा, सबसे ओबीडियंट स्टूडेंट। फिर उसने स्माइल की। वो क्लास में आता नहीं क्योंकि वो कहीं और है। लाइट्स फ्लिकर हुई। बेंच पर एक छोटा सा बैग दिखने लगा। उस पर नाम लिखा था, रोहित बाग। अपने आप बेंच के नीचे चला गया, जैसे क्लास अभी भी चल रही हो। रूल तोड़ना? अशोक सर ने मेरी तरफ देखा। तुम नए हो? उसने कहा। तुमने रूल पढ़ा? मैंने पूछा, किस रूल? उसकी आंखें एक सेकंड के लिए बिल्कुल काली हो गईं। लास्ट बेंच पे मत बैठना। बेल। अचानक स्कूल बेल बज गई, पर इस बार आवाज क्लास के अंदर से आई। अशोक सर ने कहा, क्लास ओवर। दरवाजा खुला, हम बाहर आ गए। जैसे ही हम निकले, दरवाजा फिर से बंद हो गया और बोर्ड पर लिखा आखिरी सेंटेंस मुझे याद रह गया, कल एक स्टूडेंट कम होगा। खत्म हुई हॉन्टेड स्कूल पार्ट 1। मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 सुनने के लिए डार्क कहानी हिंदी को सब्सक्राइब करो।